जय हिंद छात्रों, आप सभी कुशल और मस्त और स्वस्थ होंगे मुझे आशा है। आप लोग जीडी की तैयारी में लगे हुए हैं और अपने कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए हम लोग को लगातार प्रश्न करना पड़ेगा कि हम कैसे तैयारी करें। और सफल वही होता है जो लगातार किसी कामों को करता है। वह सफल नहीं होता है जो कि छोड़ छोड़ के पढ़ाई करे, छोड़ छोड़ कोई काम को करे। सफल व्यक्ति वही है कि किसी काम को अगर लगातार करता है व्यक्ति, वो हमेशा जीवन में क्या होता है, सफल होता है। आज आपके बीच हम अंकित सर आप लोग के लिए लगातार हम एक से बढ़कर एक रीजनिंग के टॉपिक लेकर आ रहे हैं। आज उसी क्रम में आपके बीच लेकर आए हैं अल्फाबेट पोजीशन टेस्ट, जो कि वर्णमाला पे पूरा आधारित है। वर्णमाला क्रम परीक्षण कहा जाता है, ठीक है। तो यानी अल्फाबेट यानी क्या, ABCD से जितने भी हमारे, देखिए रीजनिंग बार बार सिखाएं, रीजनिंग होता क्या है, ये हमारे बीच का तार्किक जो शब्द आया है, तर्क शक्ति जो है, इसके कहाँ से निर्माण हुआ ये आप भली भांति जानते होंगे। रीजनिंग यानी क्या होता है, तर्क शक्ति। हम आपसे बताए हैं जो हमारे बीच से गुजर रही है बातें, चलना, देखना, नहीं बैठना, ये सब रीजनिंग में आते हैं। और आप जानते हैं रीजनिंग हमारे बीच की बातें हैं। आप लोग को बार बार क्लास में सिखाते हैं हम कि रीजनिंग कहीं ये सब्जेक्ट नहीं, इसको एक दर्जा दिया गया है। अगर ये सब्जेक्ट होता तो हम लोग 1 से पढ़ते, यूकेजी में पढ़ते, 10th में पढ़ते, 12th में पढ़ते। लेकिन हमने क्या देखा कि जब हम लोग कंपटीशन में आते हैं तो यहाँ पे रीजनिंग के कुछ बात समझ में आने लगा। हमको भी नहीं आता था, लेकिन जब आए, 12th पास किए, ग्रेजुएशन पास किए, तब पता चला कि नहीं मुझे रीजनिंग होता क्या है, ठीक है। तो आइए हम चलते हैं अल्फाबेट की तरफ और बहुत सारी बातें भी सीखना है। अभी हम लोग का जीडी का जो अभी तैयारी चल रहा है उसमें हम लोग आते हैं, और साथ साथ अभी हम अल्फाबेट लेकर आए हैं। बहुत सारे बच्चे का था कि सर अल्फाबेट का आप क्लास दीजिए ताकि हम लोग उसको रिवीजन कर लें। हम चाहते भी हैं कि आप हमारे साथ जुड़कर अपने समय को बचाते हुए और क्विक जल्द आप अपने आंसर को दीजिए। आइए हम लोग आगे चलते हैं। चलिए आइए देखते हैं। ये हम लोग रीजनिंग पढ़ जाए, अल्फाबेट पोजीशन टेस्ट। अल्फाबेट पोजीशन टेस्ट यानी क्या होता है, वर्णमाला क्रम परीक्षण। यानी ये जो बातें होगा, ये जितनी भी बातें होगी, ये सब के सब अल्फाबेट पे होगा, यानी ABCD पे होगा। ABCD तो हम जीवन में खूब पढ़े हैं, लेकिन उस ABCD का यहाँ पे एक स्टैंडर्ड फॉर्म के तरीके में हम लोग यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, कैसे करते हैं, क्या मुझे यहाँ पे A फॉर एप्पल को पढ़ना है, ठीक है, ठीक है। तो वैसे ही हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म को पढ़ना पड़ता है। यानी इसका तरीके थोड़ा सा हटके, लेकिन वही ABCD है। हम लोग क्या याद करते थे ABCD जब हम लोग बच्चे थे, तो A फॉर एप्पल, क्या याद करते थे, A फॉर एप्पल। लेकिन यहाँ पे क्या याद करना पड़ता है, A फॉर एप्पल। क्यों? क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं। हम लोग क्या याद करते हैं, R फॉर रैबिट, यानी R फॉर क्या, रैबिट। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं भाई, हम लोग यहाँ पे देखते क्या है कि R फॉर 18 पर। हमें इस अल्फाबेट का स्थान याद करना है। जैसे A, ये जो है 1 पे है, B 2 पे है। चलिए पंकज बताइए F कितना पे है, 6 पे। 6 पे है ना, बहुत अच्छा। चलिए बताइए पंकज, राहुल बताइए F कितना पे है, 11 पे। चलिए रीना, P बताओ कितना पे है, आप बताओ, 16 पे। बहुत अच्छा। ऐसे ही आपको याद करना है। क्या याद करेंगे हम लोग, इस अल्फाबेट का स्थान। क्या याद करेंगे, अल्फाबेट का स्थान, यानी वर्णमाला का स्थान। वही तो चल रहा है वर्णमाला क्रम परीक्षण। तो हम लोग क्या देखें, अल्फाबेट पोजीशन टेस्ट, यानी अल्फाबेट का पोजीशन क्या है, स्थान क्या है, वही चल रहा है। अब बताइए T कितना पे है, हमारे वो बच्चे आज फेलुअर हैं
इसमें उनसे जल्द से जल्द क्वेश्चन नहीं बनता है। जो कभी हम उनको लगातार बोलते हैं कि आप ABCD याद कर लो भाई, याद कर लो, हमारे प्रिय बंधु याद कर लो, लेकिन याद नहीं करते हैं। जिसके कारण क्या होता है ना कि उनका जो क्वेश्चन बनाने का जो हमारा स्पीड है वो स्लो हो जाता है, क्योंकि उन्हें ABCD याद नहीं है। मैं आपसे फिर से बोलना चाहता हूं अपने प्रिय छात्रों से कि हमें अगर फाइट करना है तो रेस लगानी है तो हर बच्चे से हमको अलग होना पड़ेगा, हर बच्चे से अलग दिखना पड़ेगा, तब जाके हम उस स्थिति में क्या होंगे कि वहां तक पहुंच पाएंगे। मैं आपसे फिर से मैं बोलना चाहता हूँ, मात्र 26 है और आपको मुझे पता है कि आपको A से लेकर E तक याद होता है, Y तो याद है, Z तो याद है, कुछ बीच का हिस्सा जो आपको याद नहीं है वो ऐसे ही दिखता है 15 पे नहीं। तो हम आइए कुछ देखते हैं। बताइए एज कितने पे आता है? प्रिया बताइए तो। 8 पे, बहुत अच्छा है। अब बताइए एज कितना पे आता है? ये 19 पे। ऐसे दिख रहा है कि नहीं 20 से पहले 19 आता है, नहीं आप लोग इसलिए बहुत जल्द से बता दे रहे नहीं ये होता है। मैं आप लोग से क्वेश्चन करूंगा, आप लोग देख लीजिए, आप लोग सब लोग को याद है, कुछ बच्चे को याद नहीं है। बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिसको याद नहीं है तो उनका मंजिल बहुत दूर रहेगा, लेकिन जिसको अगर याद रहेगा उनका मंजिल बहुत करीब रहेगा। हमें टाइम को बचाने के लिए हमें याद जरूर करना है। कैसे क्वेश्चन इस पे आता होगा, इसका क्वेश्चन कैसे आता है, कहां से आता है, किस भाषाओं में आता है, कैसे आता है हम देखेंगे। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा ये यहाँ पे करता है कि वर्णमाला के क्रम में, यहाँ पे दो बातें आती हैं। वर्णमाला के क्रम में बाएं और दाएं क्या आता है? लेफ्ट और राइट। उसको हिंदी में क्या कहते हैं? बाएं और दाएं। हम लोग का बायां हाथ कौन है और दायां हाथ कौन है? सबसे बड़ी बात यह है कि हमको जानना है। रीजनिंग हमें सिखाता है कि हमारा जो बिहेव है, जो हमें चलने सिखाता है, चलने बैठने, ये सब हमारे जो यूज की बातें हैं ये हमें प्रेजेंट करना पड़ता है। तो बताइए बायां हाथ कौन है? ये। दायां हाथ ये। हम लोग जिस क्रम में हैं अभी, तो यहाँ पे देखिए क्या कि यहाँ पे जो अल्फाबेट से क्वेश्चन होगा बाएं से दाएं, ठीक है, यानी जो अल्फाबेट यानी इसी कहते हैं जहां से ए स्टार्ट होता है, इसे कहते हैं वर्णमाला के क्रम में, यानी वर्णमाला के क्रम में बाएं से। ये जो है ये बायां है। हम लोग के ये हाथ ये देखिए बायां है और ये क्या है? ये दायां है। तो ये क्या है? वर्णमाला के क्रम में बाएं से। कहां से बाबू? बाएं से, ठीक है। तो ये बाएं है और ये जेड जहां पे है, जेड वाले अक्षर को बोलते हैं दाएं। क्या बोलते हैं? अब यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। यहां से क्या होगा? क्वेश्चन आना स्टार्ट होगा। कैसे आता है देखिए, ये बोलेगा कि वर्णमाला के क्रम में बाएं से पांचवा अक्षर क्या होगा? तो वर्णमाला के क्रम में बाएं से पांचवा अक्षर यानी 1 2 3 4 5। 5 पे क्या है? बोलिए 5 पे क्या है? तो 5 पे हमने क्या देखा? ये आपसे क्वेश्चन करेगा कि वर्णमाला के क्रम में बाएं से बताइए 15वां अक्षर क्या है। तो हमें याद जब रहेगा तो बोलेंगे वर्णमाला के क्रम में बाएं से ना कितना पे? 15 पे, यानी 15 पे क्या होगा मेरे भाइयों? ओ ये है 15 पे। याद रहेगा तो हम पढ़ेंगे और फिर क्या करेंगे? वहां पे आंसर देंगे। याद नहीं होगा तो हम लोग क्या करते हैं? दिन में भी तरई को देखने लगते हैं, ऐसे ऐसे नहीं, वो सब नहीं करना है। हम लोग तैयारी में है, कंपटीशन है। और यहाँ पे देखिए फाइटर बहुत कम है, भीड़ बहुत ज्यादा है। आप लोग हल्का सा मेहनत करिएगा तो आप, हम जानते हैं कि जीडी आपसे दूर है नहीं, ठीक है। आइए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन कैसे आएगा। देखिए यहीं पे आपको सिखा दिए। ये बोलेगा कि वर्णमाला के क्रम में बाएं से बताइए 16वां अक्षर क्या है। तो 16 पे क्या है मेरे भाइयों? 16 पे पी है। ये बोलेगा वर्णमाला के क्रम में बाएं से 21वां अक्षर, बाएं यानी कहां से? ए से 21वां अक्षर क्या होगा? तो यू होगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। हमने हाथों से लिखा है, हम बोलेंगे कि अपने हाथ से ही लिखेंगे, क्योंकि देखिए मुझे पीडीएफ, हम बोले नहीं हम अपने हाथ से लिखेंगे, हर क्वेश्चन को लिखेंगे ताकि बच्चे अपनी भाषाओं में समझे, मेरी भाषाओं को समझे, ठीक है। यहाँ पर लिखे हैं वर्णमाला की क्रम में बाएं से 15वां अक्षर। बताओ बाबू आप लोग कि 15 पे क्या था?
15 पे क्या है, एक लोग का ऐसा है ओ। वर्णमाला क्रम में बाएं से यानी कहां से, बाएं से ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, ठीक है। वर्णमाला के क्रम में बाएं से 15 यानी कहां से, बाएं से यानी यहां से, 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हमें याद रहता है तो एबीसीडी लिखने की जरूरत नहीं होती है। याद नहीं रहेगा तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा, इसलिए बार बार बोलते हैं बाबू आप लोग याद कर लीजिए। मेरे प्रिय छात्रों अब लोग याद कर लीजिए। आगे ये देखिए वर्णमाला के क्रम में बाएं से 18वां अक्षर, अगर मैं 18वां बोलूं, याद है बताइए, कुछ बताइए तो, क्यों नहीं, ये 17 पे होता है, बताइए प्रिंस। 18वां अक्षर बिल्कुल आर होगा, ये क्या होगा, आर होगा। बाएं से 18वां यानी ए से 18 तक चलिएगा तो ओ लिखे हैं पी और क्यू और यहाँ पे आर, यानी 15 16 17 18 18 पे क्या है एबीसीडी, फिर दोबारा लिखे नहीं। आगे देखिए वर्णमाला के क्रम में बाएं से 5वां अक्षर के दाएं 13वां अक्षर, थोड़ा सा मामला अलग आ गया। वहां पे केवल सिंगल पूछा था कि वर्णमाला के क्रम में बाएं से बताइए क्या होगा, लेकिन यहाँ पे बाएं और के दाएं 13 आ गया। याद रखिए जिंदगी में जब भी हमारे रीजनिंग की बात होगी, अल्फाबेट से होगी, तो एक बात जरूर याद रखिएगा, जब भी दोनों अलग अलग आएंगे और स्टार्टिंग में अगर बाएं होगा तो वहां पे जुड़ जाते हैं। जैसे वर्णमाला के क्रम में बाएं से कौन सा, 5वां अक्षर। मैं थोड़ा सा नीचे कर लूं ताकि एबीसीडी ऊपर लिखा आपको दिखा भी दूंगा कैसे हो रहा है। वर्णमाला के क्रम में कौन सा, वर्णमाला के क्रम में कौन सा, बाएं से 5वां अक्षर, अलग अलग होगा तो जुड़ेगा। के दाएं कौन सा, 13वां अक्षर। देखिए 5 और 13 कितना होता है, 18। मैंने यहाँ पेन से डायरेक्ट लिख दिया। कैसे, एक बात बस सिखाता हूं मैं, ए बी सी डी, आपको हम सिखा रहे हैं, लगातार एबीसीडी नहीं लिखेंगे, आपकी तरह हमको आदत नहीं डालना कि एबीसीडी लिख के ही बनाना। मुझे, हम जानते हैं कि अगर सर हमको दे दिए थे 26 तो हम याद करके रखे हैं, बस ये नहीं कि हाँ सर याद हो जाएगा, याद नहीं होगा, फिर आपसे याद कर लीजिए। वर्णमाला के क्रम में बाएं से, वर्णमाला के क्रम में कहां से, वर्णमाला के क्रम में कहां से, बाएं से 5वां अक्षर, यानी 1 2 3 4 5। वर्णमाला के क्रम में बाएं से 5वां अक्षर, यानी मैं बोलूं बाएं से कौन सा, 5वां अक्षर। के दाएं 13वां अक्षर, यानी इस अक्षर के दाएं, ये कौन सा हाथ है, बिल्कुल बिहेव है, बिल्कुल हम लोग का बिहेव प्रोजेक्ट होता है रीजनिंग में। इस अक्षर के दाएं ये कौन सा हाथ है, दायां हाथ। कितना चला, 13, यानी यहाँ से 13 चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी यहाँ से 13वां अक्षर मैं लिख दूं, 13वां अक्षर क्या होगा, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, आर, और यहाँ पे आया है। जब भी अलग अलग होता है बाएं प्लस दाएं, वर्णमाला क्रम में बाएं से 5वां अक्षर के दाएं यानी दूसरा आ गया, बाएं और दाएं दोनों आ गया, वहाँ पे जुड़ता है, जुड़ने के बाद जो भी वहाँ पे संख्या आता है उसमें जो भी हमारा एबीसीडी का स्थान होता है उसको हम बोल देते हैं आंसर होगा, जैसे कि यहाँ पे लिख दी है आर। आगे और चलते हैं हम लोग, आगे और चलते हैं, यहाँ देखते हैं वर्णमाला के क्रम में बाएं से 8वां अक्षर, बाएं से कौन सा 8वां अक्षर, के दाएं 9वां अक्षर, के दाएं बताइए कौन सा अक्षर, 9वां,
हम आपको अभी सिखाए ना कि जब अलग अलग होंगे और स्टार्टिंग में बाएं होगा तो हम जुड़ता है। तो 8 और 9 कितना 17, 17 पे क्या होता है बता दीजिए क्यू। यहाँ ये 18 पे रहते इससे पहले 17 है ना, 17 पे क्या होगा क्यू। एक कितना क्यू के आंसर आ रहा है, कुछ नहीं। जब आप भी अगर याद कर लीजिएगा तो आपका भी आंसर क्या कर लीजिए आगे। वर्णमाला के क्रम में बाएं से 13 अक्षर, बाएं से कौन सा पेन मेरा गड़बड़, बाएं से कौन सा 13वां अक्षर, 13वां अक्षर ना, के दाएं 8वां अक्षर का होगा, के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा, इसको हम सिखाए ना। 13 और 8 कितना होता है बता दीजिए 21, 21 पर बताइए क्या आता है यू। आंसर कितना इजी है, अगर आपको याद रहेगा। रीडिंग में अल्फाबेट बहुत इजी होता है। यही नहीं, अगर आप जितना आपको बताते हैं उतना पे आप काम करिएगा, बिल्कुल आपको हर बातें आसान लगेगी। नहीं याद कीजिएगा सब ये जटिल हो जाएगा। अब आगे देखते हैं थोड़ा सा अगला क्वेश्चन। वर्णमाला के क्रम में बाएं से 20वां अक्षर, बाएं से बता दीजिए कौन सा, बाएं से 20वां अक्षर, के बाएं 8वां अक्षर। अब थोड़ा सा एक बात समझने की आ गई, मामला अलग हो गया। देखिए वहां पे अलग अलग था तो जुड़ता था, लेकिन यहाँ पे दोनों बात एक हो गई। वर्णमाला के क्रम में बाएं से, वर्णमाला के क्रम में बाएं से 20वां अक्षर, के बाएं सेम बात होगी, के बाएं फिर कौन सा 8वां। यहाँ पे क्या होता है, जब भी एक जैसे होंगे यहाँ पे घटेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूं, एबीसीडी में लिख के बता दूं क्या आपका इजाजत हो। देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। कैसे घट रहा है, क्यों हम बोल रहे हैं घटाने के लिए। आपको क्यों बोले कि जब भी एक जैसे होंगे, जो हमारा यहाँ पे बातें चल रही हैं बाएं और दाएं वाला, अगर एक जैसे होगा तो घटेगा, क्यों आप बोल रहे हैं। आप जरा सा देखिए, ये कह रहा है कि वर्णमाला के क्रम में बाएं से 20वां अक्षर। मैं यहाँ से अगर बाएं से बोलूँ, बाएं से कौन सा 20वां अक्षर, तो आप बताइए यहाँ पे टी पे आएगा, क्योंकि ये जो है टी जो है आप जानते हैं भली बात है 20 पे आता है। वर्णमाला के क्रम में बाएं से कौन सा, यहाँ पे लिख दूं मैं बाएं से 20वां अक्षर, के बाएं 8वां। तो देखिए ये जो है मेरा, ये जो देख रहे हैं आप, ये जो टी है इसके बाएं, ये मेरा कौन सा हाथ है, बायां हाथ है। ये अपने बाएं हाथ की तरफ चलना है आपको, कितना तो 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये अपने बायां हाथ की तरफ चलिए। रीजनिंग मतलब क्या होता है, हम लोग का बिहेव, बार बार सिखा रहे हैं, अपने बिहेव को प्रेजेंट करना पड़ता है। इस अक्षर के बाएं कितना चलना है मुझे 8, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। हम आपको क्या सिखाए थे कि जब एक जैसे होगा तो वहाँ पे हम घटा लेंगे, यानी यहाँ पे 8 को घटाएंगे। जब 8 को घटाएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा 12, 12 पे क्या आएगा, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं इसके बायां अक्षर हाथ पे यहाँ पे क्या है, बाएं कौन सा 8 एक आया अपना। जब भी बाएं से बात करें ना तो हमारा जो क्रम में रहता है उसी का यहाँ पे आंसर आता है। जैसे कि 12 पे क्या है, एल आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो भी आ जाएगा ना उस स्थान पे जो भी अक्षर होंगे वही आएंगे। आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं, ठीक है। आगे अगर हम देखने की बात करते हैं हम लोग, तो आगे जब देखेंगे तो नए क्वेश्चन का मैं एक बार और कर लूं, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं, एक क्वेश्चन अपने हाथों से लिख लेते हैं। नहीं, वर्णमाला के क्रम में थोड़ा सा मैं वो कलर को मैं चेंज कर लूं। क्रम में बाएं से 24वां अक्षर, की बाएं 8वां अक्षर क्या होगा, बात समझिए। ये क्या बोला, वर्णमाला के क्रम में बाएं से
20वां अक्षर के बाएं 8वां अक्षर बाएं बाएं हो गया। आपको भी हम सिखाए थे, जब भी हमारा ऐसा क्वेश्चन आए तो हम घटा लेते हैं बाएं कौन सा 20 24वां अक्षर के बाएं 8वां अक्षर। 24 में से 8 जाएगा तो क्या होगा बता दीजिए 16 पे क्या होगा। अब कहिएगा सर कैसे हो रहा है, मैं आपको पुनः फिर से एक बार बता दूं, मैं भी सिर्फ लिख के एक बार और बताता हूँ A B C D E F G H I J K L M P Q R S T U V W X Y Z। कौन सा पेन पकड़ रहा है, देखिए 22 से 24वां अक्षर जानते हैं क्या होगा, x होगा। आप सही बोले कि x होगा। अब इस x, ये जो x है, ठीक है, ये जो x है, इस x अक्षर के बाएं कितना 8, यानी ये बायां हाथ है। 1 2 3 4 5 6 7 यानी मैं कलर को चेंज कर दूं, इस x अक्षर के बाएं 8वां अक्षर में 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी यहां से लेकर यहाँ 8वां अक्षर, यानी ये बोले हम 8वां अक्षर क्या होगा, तो हमने यहाँ देखा P होगा, लेकिन मेरा भी आंसर क्या है, हम आपको सिखा दिए हैं कि जब भी अलग अलग होता है तो यहाँ पे देखना पड़ता है कि अलग अलग है कि एक जैसा है। यहाँ देखिए बाएं से के बाएं, वर्णमाला क्रम बाएं से 24वां अक्षर के बाएं, यानी एक जैसा है। एक जैसा जब भी होगा तो हर जगह घटेगा, जब भी अलग अलग होगा जैसे कि बाएं प्लस दाएं होगा तो जुड़ेगा। ये एकदम बिल्कुल याद रखना है। हम लोग क्या करेंगे, आप सभी को हम फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक जरूर करिएगा, ताकि जो अगला जो डालेंगे वीडियो आपको लगातार मिलता रहे, ठीक है, क्योंकि आपको लगातार वीडियो मिलना चाहिए ताकि आप इसे सीखने के क्रम में इससे और आगे की तरफ बढ़े, ठीक है। क्लिप्स आप लोग बिल्कुल सब्सक्राइब करिएगा, मुझे आपसे उम्मीद रहता है कि आप सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को आप लोग जो पढ़ाते हैं उसको सीखते होंगे, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।